सब लोग मेरा भोग लगाते हैं। सात दीप नवखंड में सदा होत जो नार, कै शबरी कै विदुर घर तृप्त भयो दैवा। पेट भर के भोजन मैंने या तो राम अवतार में शबरी के यहाँ पर किया था, उसने प्रेम से बेर खिलाई, या आज विदुरानी के छिलके खा करके मेरा पेट भरा है। विदुर काका जी ने प्रणाम किया, धन्य है आपको, धन्य है आपकी भगवत्ता को। विदुरानी के छिलका खाए नहीं भोग दुर्योधन के भाई, नहीं भोग दुर्योधन के भाई। विदुरानी के छिलका खाए, विदुरानी के छिलका हो गयो
नरेंद्र अब हम राजस्थानी है गए बड़ो साफा बांध के। अब ऐसा करो भरत जी, हम कितने बांधेंगे जी? एक तो बन जाओ। ऐसा करो अभी इंटरवल करेंगे ना, बाकी बाद में फिर क्या बांधेंगे, ठीक है? रख दो। अच्छा कितने बांधेंगे? हैं? तो जा क्या करें हम? हैं? अरे आज छलाई के दर्जों का खास हो ऐसा मैंने स्वीकार कर लियो। हाँ हाँ ऐसे रखो, ठीक है? अब उतार दो। अब थोड़ी कथा सुनो, कथा के बाद में फिर बांध दियो। राधे राधे। देखो आप लोगों को प्रेम है, हम स्वीकार करें, लेकिन कथा को भी ध्यान रखो। मुख्य उद्देश्य कथा को होना चाहिए। हाँ राधे राधे। बहुत मन प्रसन्न है कि लोग इतना सम्मान कर रहे हैं। मैं सगाए सबके ऊंचे, अरे तेरी उधर की मेवा जागे, तेरी उधर की मेवा जागे। साग बिनुर घर खाई, साग बिनुर घर खाई, टूटे फले सिलरी के खाए, टूटे फले टूटे फले सिलरी के खाए। मोह बिन प्रेम रघुराई, प्रेम सहेते रघुराई। अरे प्रेम की बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम की बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम की बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम की बस अर्जुन रथ हाक्यो। फूल गयो ठकुराई हो, फूल गयो ठकुराई हो, फूल
उठाई हो, कहा मैंने झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे समय आप लोगों को दिया जाए। पुराण की जय, जय श्री राधे श्याम। चलो आएगा, आप पीजिए इत्यादि। पानी पीना हो और भी कोई कार्य करना हो 10-15 मिनट में करके पुनः अपने स्थान पर हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नातो तो दिया
वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की। भगवान ने हाथ किसको दिए जरा देखना चाहते, हाथ है कि नहीं आपके पास में? हाथ ऊपर उठाए, हाथ ऊपर उठाए, जोर से ताली बजाए, कोई नहीं कहेगा पांडा ले ऊपर। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता। ओ हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम। ओ हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम राम हरे भाई इतना प्रेम, इतना सम्मान वास्तव में गजब की बात है। आप लोगों का जितना प्रेम है। अब कथा की ओर चलते हैं। जहाँ जो लोग खड़े हैं वो लोग सब लोग बैठ जाएं। हम देख रहे हैं समदिन से समदिन मिल रही है, संधि से संधि मिल रहे हैं। Krishna Krishna
समय का अभाव है, आप देख भी रही है, तो इसलिए सभी बैठे कथा प्रारंभ होंगे। बोले हाथ बिहारी सरकार की। भैया श्रोतागण तो तब बैठेंगे जब सुनो आपस में संबंधी मिलते हैं की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान अपनी मति के अनुसार समझाया, मैं स्वीकार करता हूं। किसी उंगली में विषैला फोड़ा हो गया, डॉक्टर कहता है कि इसके विष से आप मर सकते हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति को उस उंगली को कटवा देना चाहिए, जीवन तो बचेगा। एक व्यक्ति के त्याग करने से अगर कोई ग्राम से आपके कुलम देंगे, एक गांव की वजह से पूरे जिले की बदनाम है। अपने बुजुर्ग जी को दास्या सुखम यदि बलि नहीं, वो तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ने वाला हम पिता पुत्र में दरार डालता है। सिपाहियों, उसको बुजुर्ग जी ने सोचा दुष्ट हैं, अभी तो बोल रहे हैं, कान पकड़ने में देर नहीं लगेगी। लोगों में हल्ला हो गया, विदुर जी चले गए, विदुर जी चले गए। जो समझदार लोग थे वो बोले विदुर जी नहीं चले गए। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजा हुआ तीर्थ पदः तदानी। इन कौरवों का जो थोड़ा बहुत पुण्य बचा था विदुर के रूप में, वो चला गया, ये पापात्मा रह गए और इनका विनाश निश्चित है। लेकिन विदुर जी जाए कहां? जब संसार की लात लगे, शरण में जाना चाहिए। रावण ने विभीषण को लात मारी, कहां गया? हरस चले रघुनायक पाही, भगवत शरण में गया। आज तीर्थ यात्रा के लिए विदुर जी निकल गए, अब घर में नहीं रहेंगे। जिस बच्चे को हमने गोदी में खिलाया वो हमको दासी पुत्र कहता है, वो कहता हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाला है। इतने अपमान के बाद हम वहां रहेंगे? नहीं रहेंगे। जैसे ही विदुर जी से मिलना हुआ, उद्धव जी का हृदय से हृदय लगा करके मिले। विदुर जी कहते, जिस समय भगवान प्रभास क्षेत्र में अपने धाम के लिए जा रहे थे, उस समय मैं वहां मौजूद था। उन्होंने मुझे अपनी पादुकाएं दी, मुझसे कहा तुम बद्री नारायण चले जाओ। उस समय उन्होंने तेरी याद की थी। विदुर जी रो पड़े, उद्धव मुझे याद किया था? हाँ, जीव संसार से जाता है, परमात्मा की याद करता है। परमात्मा संसार से जा रहा है, वो विदुर जैसे भक्त की याद करता है। विदुर जी रो पड़े। उद्धव क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने मेरे सामने मैत्रेय जी को आज्ञा दी थी, बोले मैत्रेय मेरे भक्त विदुर को तुम भागवत कथा सुनाना। तो मैत्रेय जी ने कहा आप उसको बुला क्यों नहीं देते? तब श्री कृष्ण ने कहा, बोले सब मेरा वियोग सहन कर सकते हैं, लेकिन विदुर मुझसे इतना प्रेम करता है, वो मुझे स्वधाम जाते हुए देख नहीं सकता, प्राण त्याग कर देगा, इसलिए विदुर को मैंने यहाँ नहीं बुलाया। विदुर जी कहते हैं, उद्धव जी मुझे मैत्रेय जी कहाँ मिलेंगे? बोले द्वारी दुर्द्याम विश्वः कुरूणाम मैत्रेय मासीन मगाध बोधनी। पहले बाल लीलाओं का वर्णन उद्धव जी ने विदुर जी को सुनाया, कैसे हम बचपन में खेलते थे, श्री कृष्ण क्या लीला करते थे, और लीलाओं का वर्णन करते करते आज उद्धव जी के नेत्र गीले हो गए। बोले उनके जैसा दयालु कोई नहीं। पूतना जैसी को मां की गति प्रणाम उन्होंने की, इससे ज्यादा दयालुता क्या हो सकती है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, मैत्रेय जी को प्रणाम करके, और उन्होंने संसार के संबंध में सबसे पहला प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको
सुखकैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। कहते हैं ये जीव संसार में सुख के लिए काम करता है, लेकिन इसे दुख प्राप्त हो जाता है। कहते हैं जीव दुखी रहता है, जब दुख कम हो जाते हैं जीव सुखी रहता है। वास्तविकता में संसार यहाँ सुख नहीं, संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। जैसे क्योंकि यहाँ दुख ही प्राप्त होता है। दुखालयम शाश्वतम, ये अशाश्वत है, दुखालय है। अब देखो, सुख के लिए लोग प्रयास करते हैं, लेकिन दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता, फिर भी बिना बुलाए जीवन में दुख आ जाता है। मैत्रेय जी ने विदुर जी को सृष्टि के संबंध में बताया। सबसे पहले नारायण है, नारायण के नाभि से कमल निकला, उस पर ब्रह्मा जी पैदा हुए। फिर बोले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, क्या ऋषियों को पैदा किया। तत्पश्चात 10 ऋषियों को उन्होंने अपने अंगों से प्रकट किया। मरीचिरत्रंगिरसौ पुलस्त्य पुनः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद। ये 10 ऋषि ब्रह्मा जी के अंगों से प्रकट हुए। उसके बाद उन्होंने इन 4 ऋषियों से कहा तुम लोग सृष्टि करो। सनत कुमार ने मना कर दिया, ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया तुम बच्चे ही बने रहोगे, 5 वर्ष के ही रहोगे। उसके पश्चात ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। तो क्रोध ब्रह्मा जी की भौं के बीच में से एक बालक के रूप में प्रकट हुआ, रोने लगा बालक, उसका नाम रुद्र हुआ। यही शिव अवतार है। बोलो शंकर भगवान की। इसके पश्चात आगे सृष्टि प्रारंभ हुई तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त किया और दाहिने भाग से स्वयं वो मनु को प्रकट किया, बाएं भाग से महारानी शतरूपा को प्रकट किया। इन दोनों का वैवाहिक संबंध कराया। यहीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, जो स्त्री और पुरुष के संयोग से होती है। इनको 5 संतानें हुई, 3 बेटी हुई, उसके बाद 2 बेटे हुए। बेटियों के नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति। बेटों के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। ब्रह्मा जी ने कहा आगे सृष्टि बढ़ाओ। मनु जी महाराज ने कहा हम सब लोग कमल पर बैठे हैं, पृथ्वी का पता नहीं है। अब जब पृथ्वी आएगी, मैत्रेय जी ने कहा एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था, वो पृथ्वी को जल में डुबा करके आया था, पाताल में उसने छुपा दिया। विदुर जी के होश उड़ गए। बोले गुरु जी पृथ्वी को गेंद तो है नहीं, वो कितना बड़ा राक्षस था जिसने पृथ्वी को जल में डुबा दिया। बोले विदुर वो इतना बड़ा दैत्य था हिरण्याक्ष, प्रलयकालीन जो जल है उसके घोंटू घोंटू तक आता था, केवल उसका मस्तक आकाश मार्ग से स्पर्श करता था। उसके मुकुट से देवांगनाएं चकाचौंध हो जाती थी। इतना लंबा चौड़ा हिरण्याक्ष था। बोले महाराज किसका पुत्र था, क्या इसका परिचय है। मैत्रेय जी ने कहा ये 2 जुड़वा भाई हैं,
हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, ये दोनों लौकिक नहीं है, अलौकिक है। भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद हैं जय विजय। सनकादिकों का शाप जब इनको लगा तब ये पृथ्वी पर आए। सनकादिकों ने क्यों शाप दे दिया? बोले सनकादिक एक बार वैकुंठ में दर्शन करने गए थे, तो वहां पर इन्होंने छड़ी लगा करके इनको रोक दिया। इसने समझा ये बच्चे हैं। सनकादिकों ने समझाया कि देखो हम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, हम बच्चे जैसे दिखते हैं लेकिन हम बच्चे नहीं हैं। इन्होंने नहीं माना। बड़े आदमी के नौकर भी होते हैं तो वो भी तो अकड़ू होते हैं, उनमें भी तो कुछ अभिमान होता है। सनकादिकों ने कहा अब हम अपना प्रभाव दिखाते हैं तुमको। तुम नारायण के यहाँ रह करके नारायण का दर्शन नहीं करने देते, तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो। सनकादिकों ने इनको शाप दे दिया, तुम 3 जन्म तक असुर बनोगे और मृत्यु लोक में जाओगे। जब शापाशापी हो गई, भीतर से नारायण लक्ष्मी जी से बोले जल्दी चलो। दरवाजे पर ब्राह्मण आए। लक्ष्मी जी बोली मेरा ब्राह्मणों से मेल नहीं है। नारायण बोले कैसी बातें करती हो, ब्राह्मणों से मेल नहीं है? अरे जब तुम रुक्मिणी बनी थी एक ब्राह्मण तुम्हारा पत्र लेकर के मेरे पास आया था। यदि ऐसा नहीं होता तो तुमको शिशुपाल के यहाँ जाना पड़ता। ब्राह्मणों का एहसान भूल गए। छम छम करते हुए लक्ष्मी जी नारायण के साथ दरवाजे तक आई। सनकादिकों ने दर्शन किया, प्रणाम किया। भगवान ने सनकादिकों को प्रणाम किया। सनकादिकों ने कहा महाराज ये जो तुम्हारे नौकर है ना दोनों जय विजय, बहुत दुष्ट है। भगवान बोले हाँ दुष्ट तो है। अब तो बेचारे और रोने लगे कि हमारा मालिक भी कह रहा है हाँ दुष्ट है। भगवान ने कहा रो क्यों रहे हो? बोले महाराज इन्होंने शाप दे दिया। भगवान बोले अच्छा हुआ तुम इसी लायक हो। अब तो बेचारे और रोने लगे कि मालिक भी हमारा पक्ष नहीं ले रहा। सनकादिक तो दर्शन करके चले गए। देखो क्रोधी व्यक्ति को वैकुंठ में प्रवेश नहीं है। सनकादिकों को भी क्रोध आया, भले ही वो तपस्याधारी थे, वैकुंठ में भीतर नहीं प्रवेश हुआ। भगवान दरवाजे पर ही आ गए, वहीं से लौट गए। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, इनका प्रवेश भगवत धाम में नहीं होता है। सनकादिक चले गए। अब तो भगवान के चरण पकड़ करके दोनों जय विजय रोने लगे। प्रभु आप हमारे मालिक हो, हम तुम्हारे पुराने नौकर हैं। आपने भी हमारा पक्ष नहीं लिया, वो बच्चों का पक्ष लेकर के आप कहते हैं बहुत अच्छा हुआ शाप दे दिया। भगवान कहते हैं मूर्खो, तुम इनका प्रभाव नहीं जानते, तुम उनको बच्चे समझ रहे हो। पंच श्रद्धाए नार भावा पूर्वे साम पे पूर्वजा, इतने तपस्याधारी हैं कि तुम्हारी तो चले क्या वो मुझे शाप दे सकते थे। बोले प्रभु आपसे बिछड़ करके हमको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। देखो एक बार जो भगवत प्राप्ति कर लेता है वो भगवान से दूर नहीं जाना चाहता। लेकिन भगवान कहते हैं बोले सुनो, मैं एक बार जिसको अपना लेता हूं उसका त्याग नहीं करता। तुम 3 जन्म असुर बनोगे, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए 4 अवतार लेकर के मृत्यु लोक में आऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये इनका पहला जन्म है। कश्यप और दिति के यहां यही जय विजय जुड़वा बन करके आए हैं। 100 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में ये दोनों रहे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। विदुर जी परिचय सुन करके गदगद हो गए। महाराज ये तो अतुलित बलशाली है। बोले हाँ, इसके उद्धार के लिए भगवान बाला बन करके आए, तब पृथ्वी का उद्धार हुआ। कैसे हुआ? बोले एक दिन की बात है, ये हिरण्याक्ष कंधे पर गदा रख करके, और अभिमानी तो था ही, ढूंढ रहा था मेरे बराबर का कोई पहलवान मिले।
कोई नहीं दिखाई पड़ा। नारद बाबा आ रहे थे आकाश मार्ग से। और नारद बाबा के कंधे पर जो बात करनी है बैठ करके करो भाई, या बात मत करो, बिल्कुल इशारे में करो, नहीं तो बाहर जाओ, नहीं यहाँ बैठ जाओ। हमारे पास तक आवाज किसी की नहीं है। थोड़ी देर शांति बना के रखें सभी लोग और कथा को सुने, बिल्कुल शांत रहें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज कैसी विलक्षण ये बात है। जैसे ही नारद जी को उसने देखा तो ये तो लड़ाई के मूड में था। इसने कहा कोई पहलवान आ रहा है। नारद जी ने अपनी बीना कंधे पर रखी हुई थी तो ये समझा गदा लेकर के आ रहा है। अब जैसे ही नारद जी थोड़े पास में आए तो इसने देखा ये तो बाबा जी जैसा लगता है, महात्मा है। और मूड बन गया तो महात्मा हो कोई हो, दो हाथ करेंगे। जैसे ही थोड़े और नीचे और पास में नारद जी आए सोई इसने, ए बाबा जी इधर आओ। और उसकी आवाज से ही नारद जी को पसीना आ गया। भैया बोलो क्या बात है, कुश्ती लड़ोगे? नारद जी बोले बाप ने कभी नहीं लड़ी, हम क्या लड़ेंगे भैया, महात्मा है। ये क्या तुमने कंधे पर ये क्या रखा है? बोले ये कोई हथियार नहीं है भैया, ये तो बजाने का बीना है। क्या करते हो इससे? नारद जी बोले कीर्तन करते हैं। और क्या करते हो? बोले और कुछ नहीं करते। कुश्ती नहीं लड़ते? नारद जी बोले बेटा लड़ते तो नहीं है पर लड़ाना बहुत अच्छा जानते हैं। यदि तुझे लड़ना है तो शेर के लिए सवा शेर हम बता देते हैं। अच्छा ऐसा भी कोई है? नारद जी बोले क्यों नहीं, जेब में लिस्ट रखते हैं, जिसको जैसा चाहिए वैसा भिड़ा देते हैं। हमसे लड़ने वाला कोई है? बोले सीधा चला जा, सामने से एक 12 सत्व आ रहा होगा सूकर के रूप में, लेकिन ध्यान रखना वो तुझसे लड़ेगा नहीं, शुरुआत तुझे करनी पड़ेगी। बोला तो लड़ाई झगड़े के लिए क्या कोई वेद पाठ थोड़ी करना पड़ता है, कोई मंत्र थोड़ी बोलने पड़ते। कहीं लड़ो, बस में लड़ लो, ट्रेन में लड़ लो, सीट के पीछे लड़ लो, कथा में लड़ लो, जगह ना ठीक ठाक से दिन वाला झगड़ा शुरू हो जाए। तो लड़ाई झगड़े के लिए कोई सबसे बड़ी बात है वाणी से झगड़ा होता है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा हो और उनको शीतल करे, आपो शीतल हो। एक हमारे मित्र कथा करते हैं, वो कहते हैं ये दोहा ऐसे नहीं है। हमें कैसे है? बोले वाणी ऐसी बोलिए जो तुरंत ही झगड़ा हो, और उससे कभी न बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। सियावर रामचंद्र की पहलवान से बड़े मार डालेगा। तो नारद जी कहते हैं बोले वो 12 तुमसे झगड़ा नहीं करेगा, शुरुआत तुमको करनी पड़ेगी। बोले साहब कर लेंगे, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। नारद जी बोले तो चले जाओ। जैसे ही वो आगे बढ़ा, नारद जी अपने बीना को लेकर भागे, जान बची तो लाखों पाए। कहता नहीं बाबा जी से लड़ूंगा, चटनी बना देता, कितना लंबा चौड़ा है। जैसे ही सामने गया 12 भगवान आ रहे थे, इसने धक्का लगा दिया, 12 भगवान कुछ नहीं बोले। फिर घूम घाम करके आया, फिर एक धक्का लगा दिया, फिर भी 12 भगवान कुछ नहीं बोले। अब तीसरी बार तो सामने अड़ गया। ओहो सूकर कहाँ जा रहा है? भगवान बोले अब तो भिड़ना ही पड़ेगा, 2 बार अटक चुका है, हमने इसको टाल दिया। सूकर कहता है भाई कोई व्यक्ति काना है तो उससे काना मत कहो, सिद्धांत है। कानो कानो मत कहे, ये कानो जाए बरूठ, धीरे धीरे पूछ ले तेरी कैसे गई थी तू। अब इनडायरेक्ट में पूछोगे तो बता देगा कि तीर कमान से खेल रही थी, बचपन में ऐसा हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, जैसे फूटी थी बता दो। और तुम कहो हे कन्या कैसे फूट गई बता, हमारा लड़ाई झगड़ा करेगा।
तो पूछने का तरीका होता है। अब ये बीच में हे शूकर कहाँ जा रहा है, भगवान बोले तुझ जैसे कुकरों को खोजते फिर रहे हैं। उसने शूकर कहा, उसने कुकर कहा, लड़ाई तो होनी थी, बड़ा भयंकर झगड़ा हुआ। हमें भी टाइम नहीं है, भगवान को भी टाइम नहीं था। फ्री स्टाइल कुश्ती में 1.5 मिनट में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसके पश्चात ब्रह्मा जी की छाया से एक बेटा हुआ, उसका नाम है कर्दम। ये जो पृथ्वी है ना, हिरण्याक्ष का वध करने के बाद भगवान ने स्थापित की आगे की सृष्टि इसी पर हुई। कर्दम 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के किनारे भगवान की तपस्या करते। भगवान प्रसन्न हो गए। सरस्वत्याम तपस्ते सहस्राणाम समादश। भगवान प्रकट हो गए। ऋषि हम बड़े प्रसन्न हैं, तुमने बहुत कठिन तपस्या की है, वरदान मांगो। जी बोले महाराज हमारा विवाह हो जाए, यही वरदान दे दो। भगवान को बड़ी हंसी आई, कैसा ऋषि है, 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद वरदान मांगा विवाह हो जाए। अरे विवाह तो बिना तपस्या के भी हो जाता है। तुम लोगों ने कै वर्ष तपस्या की थी जब पत्नी मिली थी? फोकट में ही हो गया। तो तपस्या करने की क्या जरूरत है? लेकिन विचार करो, कर्दम ऋषि कहना क्या चाहते हैं? वो कहते हैं प्रभु मैं धर्म पत्नी चाहता हूं, काम पत्नी नहीं चाहता। मैं स्त्री संग नहीं चाहता, सत्संग चाहता। दोनों पति पत्नी मिलकर के गृहस्थ में सत्संग करें, धर्म में एक दूसरे को लगाएं, ये गृहस्थ है। आज बहुत मन प्रसन्न हुआ भगवान का। बोले प्रभु ऐसी कृपा करना अनुकूल स्वभाव वाली पत्नी मिले। तथा सचाहम परिबोध कामो समान शीलाम गृहमेत धेनुम। मेरे समान स्वभावशील उसका हो। देखो अगर विपरीत पत्नी मिल जाती है तो बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता है। इसीलिए पंडित जी से पहले गुण मिलवाते हैं कि नहीं? मूड तो हिला दो कम से कम, जिसके नहीं मिले हो वैसे हिला दो। बिना गुण मिलाए करोगे दुर्गति हो जाएगी। वो चाय बना के नहीं पिलाएगी, तुमको बना के पिलानी पड़ेगी। तो गुण मिलाते हैं, इसीलिए मिलाते हैं कि अनुकूल स्वभाव वाली पत्नी मिले। एक बेचारा फंस गया था, बिना गुण मिलाई उसने विवाह कर लिया, नारद जी ने करवा दिया। बहुत उम्र का हो गया था, नारद जी से मिल गया तो नारद जी बोले बड़ा दुखी रहता है, क्या बात है? बोले क्या करें, विवाह नहीं हुआ। अरे नारद जी बोले विवाह मरने से घंटा भर पहले हो जाता है, तू तो अभी जवान है, चल तेरा विवाह करवा देते। एक चंडी देवी से उसका विवाह करवा दिया। उसका भी नहीं होता था चंडी देवी का, तो इससे बढ़ा दिया। अब इसको पता नहीं था, महाराज विवाह हो गया और चंडी देवी उल्टा चलने वाली थी। इसने कहा देवी विवाह में पक्का भोजन करते करते कई दिन हो गए, आज बढ़िया फुल्का बनाओ और बहुत बढ़िया दाल बनाओ। चंडी देवी ने कहा अच्छा मैं बनाऊंगी। महाराज जो चूल्हा वूल्हा घर में था खुद खाद करके चंडी देवी ने सड़क पर फेंक दिया, जो बर्तन भाने के भूरे पर फेंक दिए। अब तो बेचारा बड़ा दुखी हो गया, हे भगवान नारद बाबा का मैंने क्या बिगाड़ा था? अरे अपने हाथ से बना लेता, वो चूल्हा भी घोर खाद के फेंक दिया, बर्तन फेंक दिए। अब क्या करें? अब चंडी देवी जो है वो कंबल ओढ़ के सोती है, वो बेचारा उसके लिए भी भोजन बनाता है। सिर पर गई, मोहर धरे थे, छूटे वो पिंड मरे थे। अब आ गई तो आ गई, अब क्या करें? उसके बर्तन भी मांजता है, रोता है, नारद बाबा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? ये चंडी और गले पे बांध गए। एक दिन नारद जी राजी खुशी पूछ गए आएंगे जाओ। जैसे ही नारद जी को देखा हट पड़ा एकदम, बाबा जी तेरा तो ब्याह हुआ नहीं है, मेरा करवा दिया, चंडी से करवा दिया। नारद जी बोले क्या बात है, गृहस्थी में प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्नता की बात करते हैं। बर्तन घिस रहे हैं, भोजन बना बना के उसको खिला रहे हैं, कंबल ओढ़ के सोती है।
नारद जी बोले मूर्खानंद, तुझे पत्नी से प्रेम करना नहीं आता। चंडी है, उल्टा चलती है। जिस बात की तू मना करेगा उसी को वो करेगी। बोले ये बात है क्या? बोले और क्या, करके दे। अब उसने नारद जी का मंत्र धारण किया, हे देवी, घर में भोजन बिल्कुल नहीं बनेगा। वो तो उल्टा चलने वाली थी। चंडी ने कहा क्यों नहीं बनेगा? तो महाराज खीर और पूरी और बढ़िया सब्जी 2-4 तरह की, करेला पर सब बनाए दिए मैंने। अब तो महाराज बड़ा प्रसन्न, मनी मन में कहता है नारद बाबा, जब मंत्र पहले ही बता जाता तो भले आदमी, इतने दिन बर्तन घिसवाए दिए, इतने दिन झाड़ू पोंछा करवाए दिए। अब बड़ा प्रसन्न, उल्टा बोलता है और सब काम सीधा करती है। अब एक दिन का भयो, बोले हरिद्वार जानो, वहां कुंभ को मेला लग रहा है। तो सब जने एक बस जा रही है, हरिद्वार चलो, हरिद्वार चलो। अपने चंडी देवी के बोलो, देखो सब हरिद्वार जा रहे हैं, हम बिल्कुल ना जाएंगे। चंडी बोली जाएगा क्यों ना, तो बोलता चलती। 1 घंटा यही बना तो महाराज ने अपने पर्स में मेरे तो रुपया ठूंस लिए। आज झूला में साड़ी और फलाना ढिकाना ठूं ठास से बहुत कुर्ता फुर्ता ठूंस लिए वहां। चल, हाथ पकड़ के जबरदस्ती। और महाराज बस में बड़ी भीड़, धक्का दे दबा के घुसेड़ दिए, आगे कुर्ता बाको वहीं फट गए बेचारे को। चल हरिद्वार चले गए। हरिद्वार महाराज